उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। किसानों के लिए खेती किसानी आजीविका का साधन ही नहीं अपितु देश की इकोनॉमिक्स को गति प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास का आधार है। अन्नदाताओं का अभिनंदन करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी को अपनाकर किसानों को सहयोग प्रदान करें, आने वाली पीढ़ियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रपति धनखड़ ने इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई धान की ह्यूमनो बूस्टर एवं कैंसर रोधी नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल तथा संजीवनी राइस बार का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कृषि दर्शिका 2024 का विमोचन भी किया। इसके पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वविद्यालय परिसर में कृषि स्टार्टअप, बायोटेक और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ विश्वविद्यालय परिसर में मौलसरी का पौधा रोपा। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें किसानों का योगदान अतुलनीय है। कृषि के क्षेत्र में विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों के योगदान से इससे उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण केवल सपना नहीं, हमारा लक्ष्य है। उसे हासिल करने में कृषि के विकास में कृषि वैज्ञानिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आज स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं और बेहतर विकल्प हैं। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में आपकी भूमिका एक सैनिक की तरह है। आप किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे किसान भी खेती किसानी में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। आज भारत तेज़ी से विकास कर रहा है। आपके योगदान से विकास की रफ्तार और तेज होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के लिए यह अमृत काल है। अब कृषि दूध, सब्जी, तिलहन आदि के केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है। उत्पादनों का प्रसंस्करण कर वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में बेहतर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विकसित भारत के निर्माण का अभियान शुरू किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। युवाओं में अपार क्षमता है। वे इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से कृषि छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यवसाय रहा है, जो हमारे समुदाय को बनाए रखता है और हमारी संस्कृति का पोषण करता है। हमारे राज्य की समृद्धि कृषि विरासत पर हम सभी को गर्व है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार का एक रोमांचक युग का गवाह बन रहा है। स्टार्टअप और कृषि उद्यमी उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के नवप्रवर्तक किसानों और सरकार के साथ सहयोग करें ताकि उनके नवाचार जनता तक पहुँचे। उन्होंने विद्यार्थियों और कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि स्टार्टअप के साथ सहयोग करें, अपना ज्ञान किसानों के साथ साझा करें और IGKV के कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। इससे कृषि न केवल उत्पादक होगी बल्कि टिकाऊ, लचीली और समावेशी भी होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत के साथ साथ गणतंत्र भारत के अमृतकाल के साक्षी बने। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई धान की ह्यूमिनिटी बूस्टर किस्म संजीवनी काफ़ी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि वैज्ञानिकों और उद्यमियों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि और प्रदेश के कृषकों के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाएं। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कृषि क्षेत्र के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। उन्होंने हमेशा नवोचार, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। राज्य सरकार भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं एवं 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीकों का भी विकास किया गया है। उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत नेटवर्क विश्वविद्यालय के पास है। इस नेटवर्क की सहायता से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में
कृषि विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। उनकी गारंटी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए। इन गारंटियों को पूरा करने की शुरुआत हमने कर दी है। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालते ही दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख हितग्राहियों के आवास निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। खरीदे जा रहे धान का भुगतान वर्तमान में समर्थन मूल्य के हिसाब से किया जा रहा है। शीघ्र ही किसानों को अंतर की राशि का भुगतान कर देंगे। उन्होंने कहा, मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के धान का बकाया बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए अंतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हम खेतिहर मजदूरों को भी प्रति वर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिसमें उन्हें 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि आप अपनी शिक्षा एवं कौशल का उपयोग नए नए उद्यमों की स्थापना करने के लिए करें। स्वरोजगार अपनाकर आप स्वयं आय अर्जित कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं।